ये कथा भस्मासुर और शिव जी के वरदान की है। एक असुर जिसका नाम भस्मासुर था, वह काफ़ी क्रूर था। एक बार उसे देवर्षि नारद जी मिले। वह उन्हें प्रणाम करता है और उनसे पूछता है, बताइए देवर्षि नारद, मैं किस देवता का तप करूं जिससे मुझे अपनी इच्छा अनुसार वरदान मिले। मैं सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। तब नारद जी थोड़ा विचार करने लगे और बोले, असुर, तुम्हें तो शिव जी की तपस्या करनी चाहिए। उन्हें भोलेनाथ इसलिए भी कहा जाता है कि वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार ही फल देते हैं। तुम उनकी ही तपस्या करो। ये कहकर नारद जी नारायण का नाम जपते हुए वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। भस्मासुर जंगल की तरफ जाता है और वह भोलेनाथ की तपस्या करना शुरू करता है। उसने कई वर्षों तक भोलेनाथ की तपस्या की। उसकी तपस्या का असर कैलाश में भी दिखाई देने लगा। शिव जी के कानों में उसकी आवाज़ आई। भोलेनाथ तो भोले ही ठहरे। वो अपने भक्त को दर्शन देने पहुंच गए। उन्होंने भस्मासुर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब भस्मासुर ने कहा, प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए, जैसे कि सारे असुर मांगते हैं। तब शिव जी ने कहा, मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम कुछ और मांग लो। तब वह थोड़ा सोच विचार करके कहा, ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मैं जिसके भी ऊपर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। तब भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, तथास्तु। तब वह असुर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं है। इसके साक्ष्य के लिए मैं आपके ऊपर हाथ रखना चाहता हूँ। अगर आप भस्म हो गए तो कैलाश पर मेरा राज्य होगा। तब शिवजी ने सोचा, मैं इस मूर्ख की बात में आकर ये कैसा वरदान इसे दे दिया जो मेरे लिए ही मुसीबत बन बैठा है। यह सोचते हुए वह उस असुर से बचकर भागने लगते हैं। वह शिव जी के पीछे पीछे भागने लगता है। शिव जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, कैसे इस असुर से पीछा छुड़ाएं। तब उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया और उनसे आग्रह किया कि वह उन्हें इस असुर से पीछा छुड़ाने में उनकी मदद करे। तब प्रभु नारायण ने शिव जी के पास ही बनी गुफा में रहने को कहा और खुद मोहिनी रूप धारण कर उस असुर के सामने आ गए। उस स्त्री को देखकर भस्मासुर सब भूल गया कि वह शिव जी को ढूंढ रहा था। उसने उस स्त्री से पूछा, वह कौन है और इस जंगल में क्या कर रही है। तब प्रभु ने मोहिनी रूप में कहा, मेरा नाम मोहिनी है, मैं जंगल के उस पार रहती हूँ, मैं पूजा के लिए फूल लेने आई थी। तब भस्मासुर ने कहा, उसके रूप की प्रशंसा की और उससे विवाह करने की इच्छा जताई। तब मोहिनी ने हंसकर कहा, वह एक नृत्यंगना है और वह विवाह उसी से करेगी जिसे नृत्य आता हो। तब उस असुर ने कहा, उसे नृत्य तो नहीं आता, लेकिन अगर वह उसे सिखाएगी तो वह नृत्य कर सकता है। तब मोहिनी ने कहा, ठीक है। मोहिनी नृत्य करने लगी। वह असुर उसकी देखा देखी नृत्य करने लगा। मोहिनी अपने हाथों से हस्त मुद्राएं बनाती तो वह भी मोहिनी की तरह नाचने लगा। मोहिनी नाचते नाचते अपने सर पर हाथ रखकर नृत्य करने लगी। उस असुर ने भी अपने सर पर जैसे ही देखा देखी नृत्य करने की कोशिश की, वह जलने लगा। तब मोहिनी बने नारायण अपने असली रूप में आ गए और थोड़ी देर बाद शिवजी भी आ गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, वरदान अगर सत्य कर्मों के लिए मांगा जाए
तो वह फलित होता है। इस तरह भस्मासुर से शिव जी बचे और भस्मासुर को उसके करनी का फल मिला। कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।